सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का दावा करने वाले देश के नेता सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के दौरे पर आना चाहते हैं। उन्होंने हवा सूंघने के लिए अपने एक खास को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भेजा है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास मार्को रूबियो भारत पहुंचे और उन्होंने कहा कि 2027 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं। नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स के इस खास प्लेटफॉर्म लाउड स्पीकर एफएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप अपने खास के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि वो भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, भारत से नजदीकी दिखाना चाहते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स रही है वो बिजनेस प्रेशर पॉलिटिक्स का एक मिक्स रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब यह भी समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर दुनिया में अमेरिका की वही जगह बनाए रखनी है तो भारत के साथ जो कुछ वो अब तक करते आए थे उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। लिहाजा कभी डेड इकोनॉमी कहने वाले अब डियर इकोनॉमी कहते हुए भारत के दौरे पर आना चाहते हैं। हम आगे 7 पॉइंट में आपको समझाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझ में आ रहा है जो वाकई उनके लिए जरूरी है इस वक्त, या उन्हें क्या समझाया जा रहा है इससे पहले कि कोई देर ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि प्रेशर मेकर और डील मेकर ट्रंप की एक पॉलिटिक्स रही है। ट्रंप की आदतों में शुमार है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो हमला बोलते हैं और फिर डील की टेबल पर आकर लोगों को अपने मन मुताबिक लाने की कोशिश करते हैं। पहले हमला करो, दबाव बनाओ और फिर टेबल पर बैठकर डील करो। भारत पर टैरिफ लगाना या पाकिस्तान का कार्ड खेलना असल में ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील का हिस्सा थी, ताकि भारत रक्षा और व्यापार समझौतों में अमेरिका को एक छूट दे। अब जब भारत ने झुकने से इनकार कर दिया तो ट्रंप को समझ में आ गया और समझौते की आखिरी कड़ियों को पूरा करने के लिए वो भारत आ रहे हैं। दूसरी बात, ब्रिक्स की जो ताकत है वो ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी के तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है और ट्रंप इससे भी पार पाना चाहते हैं इस दौरे के जरिए। ब्रिक्स इस समय ग्लोबल जीडीपी में करीब 40% से ज्यादा का योगदान दे रहा है, जो अब अमेरिका को अच्छी तरीके से समझ में आने लगा है। साथ ही ट्रंप अब इस बात को जान गए हैं कि भारत को बहुत ज्यादा अगर टेस्ट किया तो भारत रूस और चीन के साथ चला जाएगा, जिससे अमेरिका की बादशाहत पर चोट बहुत तगड़ी पड़ने वाली है। इसलिए समय रहते भारत को अपने पक्ष में ले आया जाए और भारत के साथ मुलाकात करके चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन केवल ब्रिक्स नहीं, डी डॉलराइजेशन भी एक बड़ी समस्या इस वक्त ट्रंप के लिए उभर रही है। वो नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल में उनके ऊपर एक धब्बा पड़े कि डी डॉलराइजेशन की शुरुआत बड़े जोर शोर से उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हो गई। डी डॉलराइजेशन का मतलब लोग डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दें। दरअसल ट्रंप ने पहले यह धमकी भी दी थी कि जो देश डॉलर को छोड़ने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर 100% हम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर हमें डॉलर की जो बादशाहत है उसे खत्म होने से बचाना है तो लोकल करेंसी में ट्रेड को खत्म करना होगा, जो ब्रिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील के नेताओं के साथ उनकी खटपट इसी बात का इशारा थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी भारत आ जाना चाहते हैं और चीजों को संभाल लेना चाहते हैं। अब तीसरी बात या चौथी बात, चीन को घेरने की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए भारत मजबूरी भी है और भारत जरूरत भी। कैसे, ये इस ग्राफिक्स में समझिए। अमेरिका चाहे जितनी बड़ी महाशक्ति हो, एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में वो अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। क्वाड को जिंदा रखने और चीन की एक्सपेंशन वाली यानी विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत को नाराज करना अमेरिका के लिए एक भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल सुसाइड की तरह होगा। अगली बात जो ट्रंप के दिमाग में आ गई, पाकिस्तान ट्रंप के लिए अमेरिका के लिए टेम्परेरी है, परमानेंट कतई नहीं है। क्यों है ऐसा वो भी समझ लीजिए इस ग्राफिक्स प्लेट में। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर तवज्जो दी। वो भारत को डराने और सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने की कोशिश थी। लेकिन ट्रंप और अमेरिका इस बात को जानते हैं कि आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान उसकी लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ भारत ही दे सकता है। उधर अमेरिकी कॉरपोरेट्स और सप्लाई चेन का ट्रंप पर इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है कि ट्रंप को इस दौरे को करने के लिए मजबूर होना पड़े। पहले ही ईयू के साथ भारत एक समझौता ट्रेड डील कर चुका है। अब ट्रंप ज्यादा देर करेंगे तो ट्रंप के हाथ से भारत में आने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुनिया की बड़ी अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो चीन से अपना काम समेट रही हैं। उनके लिए भारत से सुरक्षित और कोई दूसरा और नजदीकी बाजार नहीं है। मार्को रूबियो ने साफ कहा कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन पर भारत के साथ डील फाइनल करना चाहते हैं। अमेरिकी कंपनियों का दरअसल दबाव है जो ट्रंप को भारत आने पर मजबूर कर रहा है। अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी की जीत है कि ट्रंप को भारत आना पड़ रहा है। कैसे जीत है इसे भी आप समझ लीजिए। यह भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और चीन के साथ भी सीमा पर तनाव के बीच ब्रिक्स के मंच को मजबूत रखा। भारत ने साफ कर दिया वो किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। इसलिए ट्रंप की यात्रा साबित करती है कि अब अमेरिका को भारत की शर्तों पर ही आगे बढ़ना होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या ट्रंप के आने से अमेरिका की हार है या ट्रंप के आने से भारत की जीत है? कुछ भी हो, ट्रंप सबसे ज्यादा बेचैन इसलिए हैं कि पिछले कुछ दिनों में भारत, रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर सधे तरीके से आगे बढ़े हैं, जबकि ट्रंप ने अपनी कोशिशों से भारत को दूर ही किया है। इस बीच केवल ये 3 देश नहीं, ब्राजील भी इस सब में ट्रंप के खिलाफत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका के साथ भी करीब करीब यही स्थिति है और ग्लोबल साउथ का अगर भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ट्रंप जानबूझकर एक बड़े हिस्से से समस्या खुद मोल ले रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं चीजें ठीक हों और ब्रिक्स में अगर भारत चला जाता रहा या आगे बढ़ता रहा तो ट्रंप के लिए फिर एक बेहतर अमेरिका देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए बड़े मार्केट की जरूरत होती है। वो मार्केट जो खुला हुआ हो, और ऐसा मार्केट भारत के ही पास है। तो इंतजार करते हैं। मार्को रूबियो ने तो सिग्नल दे दिया है कि ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन यह एहसान नहीं है भारत पर, यह ट्रंप की मजबूरी है। बताइएगा आपको यह एनालिसिस कैसा लगा। हम आपका इंतजार करेंगे अगले वीडियो तक।